हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता पीसी चाको हैं, आइए उनसे बात करते हैं। चाको साहब, रेजोल्यूशन आपका आया है, शरद पवार के नेतृत्व पे भरोसा जताया है। पूरे रेजोल्यूशन में इंडिया अलायंस का मेंशन नहीं है, और क्या ये माने कि ईसी में जो सुनवाई होने वाली है उसकी तैयारी है? आज का मीटिंग बेसिकली अबाउट आवर इंटरनल प्रॉब्लम्स, This was an extended working committee meeting. We have made it, Pawarji has in his speech made it very clear that we stand by India Alliance, and it was our proposal, India Alliance, to make it successful. We will try our best. That our president has made it very clear in the meeting. So that is more important than the resolution. Resolution में हमने main point ये दिया है, September 10th में तालकतोरा स्टेडियम में एनसीपी का जनरल काउंसिल का मीटिंग हुआ। वो सबसे बड़ा मीटिंग है, सबसे लीगल मीटिंग है। ये इलेक्टरल कॉलेज है, प्रेसिडेंट का इलेक्ट करने वाला इलेक्टरल कॉलेज जो सितंबर 10 में हुआ। उधर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है 9 स्टेट से लोग प्रेसिडेंट का नाम प्रपोज करना। 9 स्टेट से 90 लोग पवार साहब का नाम प्रपोज किया और इलेक्शन हुआ, यूनानिमसली उसको इलेक्शन हुआ। अभी कोई किसी को उसको चेंज नहीं कर सकता। कुछ एमएलए इधर गया उधर गया, वो पार्टी को कुछ अफेक्ट नहीं होगा। पार्टी इज रन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स। सो व्हाट एवर दिस व्हाट पवार इज दैट Ajit Pawar and company is saying all for temporary solutions just for the sake of their saving their argument. I am quite sure that in Maharashtra, after this happened, Pawarji went to many parts of Maharashtra, not with a previous notice, but there huge crowd, miles and miles, a street show was there, wherever he had gone. So Pawarji is still the force in Maharashtra, plus Uddhav Thackeray, that is our Gadbandhan, plus Congress party, is still the winning coalition in Maharashtra. So this problem which happened to NCP is not going to affect our position in Maharashtra, nor in any other states. In Kerala, we are in government. Here is our minister. So we have our MLA. So problem thing is that NCP, wherever they are, they could not even make a small shock to NCP after all these things. Prabal Patel and company, they are going around the country offering people money and all kind of, but nothing, no serious person has left the party. पर चाको साहब, वहीं पे प्रफुल्ल पटेल घंटों बात करते हुए नजर आते हैं शरद पवार साहब के साथ पार्लियामेंट में। देवेंद्र फडणवीस कह देते हैं कि पवार साहब ने कहा था कि गवर्नर रूल के लिए उन्होंने सहमति भरी थी, मैंने चिट्ठी टाइप की थी। ये पुरानी बात है भैया, 99 का बात करते हैं, उसके बारे में अभी क्यों कहते हैं 99 में? उसके बाद वो लोग सब पवार जी के साथ था। अभी भी फडणवीस हो या प्रफुल्ल पटेल हो, वो सारा लोग कहते हैं उन्होंने पॉलिटिक्स के लिए क्या बोलते हैं, वो सेल्फ आर्ग्यूमेंट है। वो सारा लोग अभी भी सिर्फ एक व्यक्ति, एक पॉलिटिकल फैक्टर है महाराष्ट्र में और पूरा देश में। पिछले 50 साल शरद पवार साहब इंडियन पॉलिटिक्स का एक कांस्टेंट फैक्टर है, वो अभी भी दैट इज सिचुएशन। क्या ये माने कि इंडिया पार्टीज को भी लीड करेंगे शरद पवार? इंडिया पार्टीज का गठबंधन स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर सकता है वो करेगा। लीडरशिप के बारे में इंडिया अलायंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। पवार जी का कंट्रीब्यूशन है, पवार जी हैज गॉट एक्सीलेंट रिलेशन विद ऑल द पार्टी लीडर्स ऑल ओवर इंडिया। सो इंडिया गठबंधन सक्सेसफुल होने के लिए पवार जी का फुल कैपेसिटी उन्होंने यूज करेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पीसी चाको यहाँ पे अपनी बात करते हुए, और कुल मिला के एक बार फिर से एनसीपी की इस एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में शरद पवार को लेके पूरा ये भरोसा जताया है कि एनसीपी जो पवार साहब की है उसका बाल भी बाका अजित पवार और कंपनी नहीं कर पाएंगे। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।